स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कुछ दिनों से हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साथ की मुलाकातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब उसका लगभग अंतिम पर्याय आ चुका है। तो बड़ौदा में एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा के द्वारा 10th and 11th of August 2013। 10 और 11 अगस्त 2013 को वह इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस थे। शायद ये पूरे रामकृष्ण मिशन के द्वारा इतिहास में पहली इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस थी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत सारी हो गई रामकृष्ण मिशन के द्वारा, परंतु इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस शायद ये किसी सेंटर के द्वारा ये पहली थी और एक प्रकार का दुस्साहसिक किया, परंतु ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छी तरह वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 25 देशों के 600 डेलीगेट्स आए थे, जिसमें कि लगभग 150 डेलीगेट्स विदेशों में थे, जिसमें कि 74 तो अमेरिका के ही थे, जिसका हमने जिक्र किया था। विवेकानंद विद्यापीठ USA न्यू जर्सी में जो है, जो कि हमारे महेंद्र भाई जानी और वंदना बहन जानी चलाते हैं पिछले लगभग 30 वर्षों से, उसकी बातें मैंने पहले कही थी। तो उन्हीं के 74 डेलीगेट्स थे और बाकी सब डेलीगेट्स और भी 75-80 विभिन्न देशों के थे, 25 देशों के, ऐसा करके, और बाकी के भारत के थे, ऐसा विभिन्न भागों के, ऐसा करके बहुत ही अच्छा एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कि एक विशेष सेशन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उनको ये युवकों को उन्होंने अपना प्रवचन दिया। उसके बारे में आज थोड़ी बातें करेंगे। तो यह 10 अगस्त की बात है। प्रारंभ में अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले रामकृष्ण मिशन के कई सन्यासी उसमें हाजिर थे और दूसरे भी आए थे, दूसरे सेंटर से भी, बड़ौदा के अलावा भी। और ये ब्लू आपको जो दिख रहा है दुपट्टा टाइप का, ये सब विवेकानंद विद्यापीठ USA, और ये सबके बीच में जो बैठे हैं ये है महेंद्र भाई जानी, और ये सब विवेकानंद विद्यापीठ USA के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के प्रतिनिधि। और ये महेंद्र भाई जानी जिसकी बात मैं बता रहा हूँ था। ये भी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं चीफ गेस्ट की। ये सब जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, अफ्रीका, कई देशों से थे। स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये अफ्रीका, और ताइवान, ऐसे कई कंट्रीज़ के ये डेलीगेट्स थे। ये सब शायद ताइवान या जापान से भी कुछ थे। ये भी दूसरे देशों के सब, ये सब दूसरे देशों के। ये सब है,
ये विवेकानंद विद्यापीठ, एक ही ड्रेस, ये महेंद्र भाई जानी, ये विवेकानंद विद्यापीठ। ये रशिया की युवती है, बहुत अच्छा उसने कंक्लूडिंग एड्रेस अपनी फीडबैक ऑफ द पार्टिसिपेंट में दिया था। अभी इसको अच्छी तरह देख सकेंगे महेंद्र भाई जानी को। ये सब विवेकानंद विद्यापीठ, ये सब दूसरे कंट्रीज़ के हैं। ये स्वागत प्रवचन, ये भी स्वागत प्रवचन। ये इनॉग्रल सेशन है। इनॉग्रल सेशन में श्री नितिन भाई पटेल, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर गुजरात के, अभी तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, स्वामी सुहितानंद जी महाराज, जो कि उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट हैं, भाग्येश शाह, और प्रभुराज जी का शुद्धात्म प्राणा। ये अमेरिका में मैंने जो बोला था रिजली मैनर में रहती हैं उनका भी प्रवचन हुआ था। स्वामी सर्वस्थानंद जी उस समय रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। ये भी ऑडियंस का ही फोटो है। हाँ, ये अफ़गानिस्तान से एक विशेष अचानक आ पड़े थे, कोई वहाँ के कोई इम्पोर्टेंट वीआईपी हैं, वो बोले कि हम लोग डॉक्टर कलाम को स्वागत करना चाहते हैं, तो मुझे उनके पीए से बात करके सब ठीक करना पड़ा था, फिर उन्होंने सम्मान दिया था। अभी वो देखेंगे वो सब। बाकी ये है मृणानी देवी पुआर, उसके बारे में बताएंगे। ये सब वीआईपी बैठे हुए, दिलावर सिंह जाडेजा, ये दिल्ली से आए हैं थे। ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये है यूनेस्को डायरेक्टर जनरल की तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को इरिना बोकावा। अब वो आने वाली थी पर आ नहीं पाई, तो उन्होंने एक वीडियो मैसेज भिजवाया था, जो वीडियो मैसेज उस समय प्ले किया गया था। बहुत ही अच्छा मैसेज था, उसके बारे में बात करेंगे जब टाइम होगा तो। ये डॉक्टर कलाम द्वितीय सेशन के लिए, फर्स्ट सेशन में नहीं आ पाए थे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो सेकेंड सेशन में उनका स्पेशल सेशन हुआ। ये पहुंच गए हैं अभी। ही इज़ बीइंग रिसीव्ड, डॉक्टर कलाम बीइंग रिसीव्ड। स्वामी सुहितानंद जी महाराज है जनरल सेक्रेटरी, और ये डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम आ रहे हैं सुहितानंद जी महाराज के साथ। हाँ, ये भी पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। बहुत सब लोग इतने एक्साइटेड हो गए उसको देख कर, सब यूथ खड़े हो गए, और सब बहुत सारे चैनल वाले आए थे नेचुरली, वो तो इतने फेमस थे। बहुत खुश हुए सब, इतने सारे लोगों को देखते, इतने देशों के, सब विभिन्न देशों डेलीगेट्स के देख करके सब हंस रहे हैं। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। ये अरुणिमा सिन्हा, उसका मैंने बोला था अरुणिमा सिन्हा को 23 जनवरी 2013 को जब आई थी बड़ौदा, तब मैंने बोला था कि यदि सचमुच में तुम माउंट एवरेस्ट से वापस आ जाओगी तो हम तुम्हारा स्वागत, हम तुम्हारा ये फेलिसिटेशन कराएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो सचमुच में वो वापस आ गई। 21 मई को 2013 को उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, जैसा सब लोग जानते हैं, एक ही पैर से उसने माउंट एवरेस्ट तय किया। फिर उसको हमने 10 अगस्त को हमने डॉक्टर कलाम के द्वारा उसका सम्मान कराया।
स्वामी डॉक्टर कलाम का स्वागत हो रहा है पुष्पगुच्छ के द्वारा। ये है स्वामी जयदानंद, जो उस समय असिस्टेंट सेक्रेटरी थे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के, मेरे असिस्टेंट थे। कुछ बातें कर रहे हैं। एक सोविनिर उस समय ये किया गया, विमोचन किया गया। हाँ, ये अफ़गानिस्तान से जो आए थे, मैंने बताया, ये उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से विशेष रूप से आए हैं, डॉक्टर कलाम का इस प्रकार से विशेष उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। तो सम्मान किया उन्होंने। विशेष प्रकार के सब कुछ दिया, और अफ़गानिस्तान की विशिष्ट जो वेशभूषा है वो भी उनको पहनाया उन्होंने, उस प्रकार की पगड़ी और उस प्रकार का ड्रेस। ये है आर के प्रसाद, उनके पीए। जैसा मैंने पहले बताया, ये आर के प्रसाद ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। हमने जितने भी प्रवचन उनके आयोजित किए, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू स्पेयर डॉक्टर कलाम आउट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल। वो पूरा फिक्स कर देते थे। ये अफ़गानिस्तान वेशभूषा में सब लोग हंस रहे हैं। और खुद भी मजा कर ले रहे हैं। ये मैंने जैसा कहा था, अरुणिमा सिन्हा का सम्मान किया डॉक्टर कलाम ने। ये प्रभुराज जी का शुद्धात्मा प्राणा, अरुणिमा सिन्हा, सुहितानंद जी महाराज, और ये है स्वामी सर्वस्थानंद जी। ये आत्मदीपानंद जी। अभी आत्मदीपानंद जी ये पोरबंदर के अभी सचिव हैं। डॉक्टर कलाम प्रवचन अपना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया था, उसके बारे में बातें बात करेंगे अच्छी तरह से, कंसंट्रेशन के साथ, जो जो बातें उन्होंने कही। ये छोटा सा बच्चा, ये हमारे एक्स मेयर है, उसकी उनके साथ में कनेक्टेड है। तो उसने उतना छोटा बच्चा पर बढ़िया प्रश्न पूछा, डॉक्टर कलाम खुश हुए थे। हाँ, प्रश्न पूछ रहा है वो। ये दूसरा प्रश्नोत्तरी के सेशन के दरमियान ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं लोग। प्रवचन के बाद फिर, उस समय तो टाइम नहीं था, इसलिए पहले हमको रिफ्रेशमेंट देना था, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी समय लेट हो गया हूँ मैं, तो पहले प्रोग्राम कर लेते हैं। प्रोग्राम के बाद फिर उन्होंने रिफ्रेशमेंट लिया। अभी वो कितनी क्या क्या बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो उस समय हुई, अभी याद नहीं है, याद आएगी पर देखा जाएगा। बहुत सब बातें हुई थी। कुछ पूछ रहे थे। इम्पोर्टेंट बातें कुछ हो रही थी, तो देख के सब याद करके बताते हैं। हाँ, ये है मिसेस मृणालिनी देवी पुआर,
डॉक्टर मिसेस मृणालिनी पुआर अभी नहीं रही, कुछ वर्षों पहले उनका निधन हो गया। ये उस समय महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी की चांसलर थी, और ये महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के परिवार के जो थे उनके वंशज की हैं। तो अभी वन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द गायकवाड़ फैमिली, वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ द गायकवाड़ फैमिली कह सकते हैं। फिर बाद में धार में मध्य प्रदेश में उनका विवाह हुआ। धार की महारानी थी उस समय। फिर वापस आकर के यहाँ पर बड़ौदा में ही रही, और महाराजा यूनिवर्सिटी के शी वॉज ए डॉक्टरेट हर सेल्फ, वेल एजुकेटेड। तो वो फिर चांसलर थी उस समय। उनके साथ उनको बहुत इच्छा थी डॉक्टर कलाम के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो हमने वो, और शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ आवर मैनेजिंग कमिटी ऑफ रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा। तो अभी बस प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बहुत स्टूडेंट्स लोग तो जान ही नहीं रहे, सब मुश्किल से वो कोई ऑटोग्राफ लेने जा रहा है, कोई ये रहा है, कैसे इतने सारे सिक्योरिटी होने के कारण मुश्किल से वो हॉल से बाहर निकल सके थे। ऐसे रहने दो। तो डॉक्टर कलाम ने जो उस समय, मैंने जल्दी में सब बता दिया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था। और 10 अगस्त 2013 को फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के द्वारा आयोजित हुई, यह उस समय का कार्यक्रम है। तो उस समय प्रारंभ में ही डॉक्टर कलाम ने जो कहा, उन्होंने कहा कि When I am with you, I would like to recall the inspiring advice to you by स्वामी विवेकानंद। ऐसा उन्होंने प्रारंभ किया। ये स्वामी विवेकानंद का कोटेशन बाद में उन्होंने बोला। क्या कोटेशन है? How has all the knowledge in the world been gained but by the concentration of the power of the mind? The world is ready to give up its secret if we only know how to knock. How to give it the necessary blow. The strength and force of the blow comes through concentration. There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point, and that is the secret. Dear friends, this thought is indeed influenced by conscience, and I would suggest that the education system must develop this faith among our youth, and the youth to practice this faith in all their actions. तो प्रारंभ में उन्होंने कहा कि जब मैं तुम लोग के साथ हूँ, इतने सारे यंग हैं, तो मैं सबसे पहले स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रेरणादायी संदेश आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। वो क्या है? जितना भी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, जिसमें दुनिया में कोई भी जो ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होता है, केवल वो प्राप्त होता है एकाग्रता की शक्ति के द्वारा। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और ये कहते हैं द वर्ल्ड इज रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट इफ यू ओनली नो हाउ टू नॉक। सारा विश्व अपना रहस्य खोलने को तत्पर है, यदि हम जाने कि हमें किस प्रकार से नॉक करना चाहिए, किस प्रकार से हमें वह धक्का मारना चाहिए। एंड हाउ टू गिव इट टू नेसेसरी ब्लो, किस प्रकार से हमें वह द्वार को खटखटाना चाहिए और द्वार को धक्का मारना चाहिए। यदि हम जानते हैं तो सारा विश्व अपना रहस्य खोलने के लिए तैयार है। द स्ट्रेंथ एंड फोर्स ऑफ द ब्लो कम्स थ्रू कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो ब्लो है, जो हमको धक्का देना है, जिसके द्वारा विश्व का रहस्य खुलेगा, वो कैसे आएगा? उसकी शक्ति कहाँ से आएगी? उसकी शक्ति आएगी कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता से। देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। और मनुष्य के मन की कोई सीमा नहीं है, शक्ति की कोई सीमा नहीं। असीम शक्ति, अनंत शक्ति, असीम शक्ति प्रत्येक मनुष्य के मन में है। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट इज, द मोर पावर इज ब्रॉट टू बियर ऑन वन पॉइंट, दैट इज द सीक्रेट। तो पूरा रहस्य यह है, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं
कि जितना हमारा मन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना वह एकाग्र होगा, उतना ही वह उस शक्ति के साथ हमको पूरा रहस्य सारी दुनिया हमको बता देगा। और फिर डॉक्टर कलाम बोलते हैं, डियर फ्रेंड्स, दिस थॉट हैज इंडीड इन्फ्लुएंस्ड माय कॉन्साइंस। इस विचार ने, स्वामी विवेकानंद के इस विचार ने मेरी चेतना पर मानो छा गई है और बहुत मुझ पर, उस पर असर, मेरी चेतना पर बड़ी असर हुई है। और आई वुड सजेस्ट, और मैं यह सुझाव देता हूँ कि हमारी जो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसमें इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए और युवकों के बीच इस बात को बहुत इस बात का बहुत प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमको शक्तिशाली यदि होना है, हमको यदि दुनिया का रहस्य जानना है, हमको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमको सबसे पहले मन की एकाग्रता प्राप्त करनी होगी। मन की एकाग्रता के द्वारा हम सब कुछ कर सकेंगे। ये उससे प्रारंभ किया। ऐसे बाद में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने जो बताई है, उसके बारे में हम लोग कल बातें करेंगे। आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।